ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार टिक्कड़ महाराज जी का बन रहा है चूल्हे में। अब सुन रहे हैं कि बाघ जो है से जंगल में आ गया है जी। और जब जंगल में आ गया सियाराम जी तो हम तो जंगल के बगले में हैं। तो महाराज जी लकड़ी वगैरह लेने जाते हैं तो जंगल में ही बिल्कुल जाते हैं? जी जाते तो जंगल है जी। मगर यही अपने को टोले पड़ोस वाले बगल अगल जंगल में जी। थोड़ा बहुत पतला उतली भी मान लिए, अंदर जंगल नहीं जाते, ज्यादा अंदर नहीं जाते। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोग को लेकर के चलते हैं संत बिहारी बाबा की कुटिया पर, जो आप लोगों ने देखा था पिछले दिनों पर कि किस प्रकार से वहां पर तूफान का आतंक था कि पूरी कुटिया सब कुछ उजड़ गई थी, राशन पानी सब भीग गया था और महाराज जी पूरी रात जगे हुए थे। तो उनकी कुटिया सुधर चुकी है जो बिगड़ी थी, और ऊपर से आज तिरपाल महाराज जी के यहाँ पहुँचाना था, तिरपाल ऊपर से डलवाना था। तो आइए वो भी पहुंचाते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। आओ। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की पूरी तरह से कुटिया, जो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से किस प्रकार से पूरा उजड़ा था, किस प्रकार से सब राशन पानी भीग गया था। और यहाँ गौ माता का बना हुआ, इधर हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं। तो आइए दर्शन कराएं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार टिक्कड़ महाराज जी का बन रहा है चूल्हे में। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम, जय कामतानाथ की, जय श्री हनुमान जी। महाराज जी प्रसाद बन रहा है अभी? जी सरकार। काफी महाराज जी धूप है। जी जी देख पा रहा हूँ दोस्तों, पूरा कड़ी धूप हो चुकी है। और महाराज जी प्रसाद भी काफी मात्रा में है। कितनी मूर्ति रहते हैं? आज 15 मूर्ति का है सरकार आज। अच्छा, आज महाराज जी कोई भगत आ गए क्या? जी हाँ, भगत आ गए इधर, माने खन्ना की क्या बोलता है वही साइड से। अच्छा जी। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार। और महाराज जी ये प्रसाद जो बनता है महाराज जी चूल्हे में ही तैयार करते हैं? जी सरकार, चूल्हा में भी करते हैं और कभी कभी गैस में भी करते हैं। अच्छा। जैसे बारिश उरिश होने लगा जी, जब दिक्कत उक्कत आ गया तब। जी जी सरकार। तो महाराज जी लकड़ियाँ वगैरह कहाँ से, जंगल से ही जी लाते हैं? जंगल से लाते हैं सरकार। जी प्रभु। जी। ये देखिए, और महाराज जी क्या क्या प्रसादी में आज बना है? जी आज तो बैकुंठी बना है, महाप्रसाद है, साग है और यह फुलका बन रहा है, टिक्कर। जय हो प्रभु। जी। और दूध दही मट्ठा ये हो जाएगा। जय हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जी ये देखने में आ रहा होगा। जय श्री राम महाराज जय जी। सियाराम, जय कामतानाथ की, जय हनुमान। अब प्रभु जी कुटिया कैसी है? बहुत स्थिति गड़बड़ हो गई थी, राशन पानी सब भीग गया। जी तो वही वाला पन्नी कभी लगा दिए हैं जी, और उसी को बांध बोल दिए हैं अभी। ये इतना सुधर गया है लकड़ी वाला। जी जी। तो राशन वासन महाराज जी सूख गया? हाँ सुखाए हैं, वह बोरिया में रखा हुआ है, वो साथ में 2 बोरिया। अच्छा। 2 बोरिया पिसाए हैं। जी जी। खराब तो काफी हो गया होगा। हाँ गिल्ला हो गया था। जी जी। तो महाराज जी कुटिया लकड़ी का तो बन गया था, जो सुधर गया था। और ये तिरपाल महाराज जी आपको आवश्यकताएं थी। जी। तो ये महाराज जी 2 तिरपाल आपके लिए। जी। ये बढ़िया से आ गए हैं। जी हाँ, अति सुंदर है, भगवान की कृपा से। बस महाराज जी ये है कि ये इसमें लग जाएगा पूरे में। जी। तो फिर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। काफी मजबूत है। जी। साल भर तो आराम से चल जाएगा। जी 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 जी। और ये महाराज जी अगरबत्ती है ठाकुर जी के पास, इसमें आपको सरसों का तेल है। ये महाराज जी सत्तू है। और ये महाराज जी शरबत की बोतल है, रूअफ़ज़ा। जी। जय हो, जय हो। और इसमें प्रभु जी शक्कर है। ये हल्दी मसाला की पैकेट है। और ये प्रभु जी नमक और चाय पत्ती है। ये मूंग का दाल है। ये माचिस है इसमें। और इसमें प्रभु जी आपका अरहर की दाल है। ये मूंगफली का दाना है। ये प्रभु जी महाप्रसाद है। और इसमें प्रभु जी आपका आटा है।
ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा। जी सरकार। ज्यादा नहीं महाराज जी, ये था कि तिरपाल काफी गड़बड़ थी, सभी भगत गण का कहना था कि काफी परेशानी है महाराज जी को, जी जी तिरपाल का वो कीजिए, तो महाराज जी जी तिरपाल और ये आपका सुधर गया है, जी तो महाराज जी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जी। हाँ, ये अब पड़ जाएगा तो कम से कम बारिश उरिश के थोड़ा बचाव रहेगा बना हुआ। अब बचा रहेगा थोड़ा जी सा। जी प्रभु जी। महाराज जी जैसे एकांत यहाँ महाराज जी रह रहे हैं, पूरा महाराज जी भोजन प्रसाद जो आपको बनता है, अभी हम महाराज जी देखे पूरे धूप में महाराज जी बनता है, जी जैसे कोई महाराज जी छाया नहीं है वहाँ पर? जी नहीं, रहने व्यवस्था नहीं है बना हुआ। जी जी, अब ये सब है बना हुआ तो अभी देखिए सब ऐसे रहता है। जी तो व्यवस्था ने ऐसे सोच रहे थे, अब देखिए भगवान का कब कृपा होगा। हाँ, जैसे कागो निवास थोड़ा बन जाता, संत निवास, तो थोड़ा उसमें रहने सहने का बढ़िया हो जाता। जी एक रसोई घर। जी जी, दो को थोड़ा जरूरी है माने व्यवस्था, क्योंकि आंधी तूफान जैसे आता है तो उड़ पन्नी है उड़ गया, लकड़िए है टूट गया। जी। हाँ, तो थोड़ा क्या होता है कि अब बारिश बूंद का समय भी रहता है, आंधी तूफान हुआ तो सब चला गया जहाँ तहाँ। तो दोस्तों ये अभी पूरा बिगड़ चुका था, आप देखे रहे होंगे वीडियो में, और अभी से इसे सुधारा गया है, जो लकड़ियाँ कमी थी वो लकड़ी इस पर लग गई हैं, लेकिन ये अभी लकड़ी का बना हुआ है, तो जैसे ज़्यादा तूफान या कुछ ऐसा होता है तो फिर ये बिगड़ने की स्थिति में हो जाता है। तो महाराज जी कैसे दिनचर्या रहती है आपकी, कितने बजे सुबह उठना होता है महाराज जी, थोड़े से भक्तों को? जी, सुबह तो 4 बजे जैसे बिस्तर छोड़ देते हैं। जी। जी तो महाराज जी 4 बजे बिस्तर छोड़ दी, इसके बाद महाराज जी पूजा पाठ है महाराज जी, पहले माला जब क्या होता है? जी, पहले तो अपना भगवान का वहाँ थोड़ा सा भजन हो जाता है, राम राम बिस्तर अपना। पर ही? जी जी जैसे 1 बेरी बोले चाहे 5 बेरी बोले, मगर पहले भगवान का भजन, फिर माता को गोर लगते हैं, गौ माता को थोड़ा गौ माता का देह दाबते हैं, गोरा दाबते हैं, जी तब फिर अपना नित्य कर्म क्रिया में लग जाते हैं। उसके बाद फिर गौ सेवा करते हैं, जब गौ सेवा करके तब फिर हनुमान जी का सेवा करते हैं, और जब हनुमान जी का सेवा होता है तो फिर रसोई पानी करते हैं, जी और फिर रसोई पानी करके फिर भगवान का भोग वोग लगा के तो फिर अपना जो है दिनचर्या में अपना भगवान का कृपा में अपना लगे रहते हैं। जी प्रभु। हाँ, तो थोड़ा बहुत माला एक आध बेरी फेर लिए। हम देखिए माला नहीं फेरते हैं, झूठ हम आपको नहीं बोलेंगे कि हाँ हम माला फेरते हैं, मगर हाँ हम भगवान का नाम जपते हैं। हैं, जैसे हम नहीं कहेंगे कि हाँ हम 1000 माला फेरते 2000 फेरते हैं, तो उतना हम नहीं फेरते हैं। जी हाँ, माला फेरते हैं, जैसे 100 माला फेरे, 200 माला फेरे, 500 माला फेरे, हैं, बस इससे अधिक हम माला नहीं फेरते हैं, जी। क्योंकि साधु को क्या है कि झूठ बोलना सबसे भारी पाप है। हैं, और हम सीताराम मान लीजिए अपना जब खाली है तब भी चल रहे हैं, तब भी सोए हैं, तब भी आपको ये हमारा जो है से माने चालू रहता है, और ठाकुर जी का कारोबार में अपने रहते हैं। तो महाराज जी जैसे जो गृहस्थ जीवन में है महाराज जी, वो किस प्रकार से घर में रह करके महाराज जी भजन साधना किस प्रकार महाराज जी, सबसे कोई सरल मार्ग जो महाराज जी वैसे देखिए उत्तम हम मार्ग यही लगाते हैं, केवल वो अपना भगवान का ध्यान लगावे बस। सीताराम जैसे जो भजते हैं सीताराम भजिए, हम नहीं कह रहे कि अपने हमरे राम जी को आप भजिए, नहीं, जिनको आपको इच्छा हो तो उनको आप केवल भजन करिए। मगर देखिए राम जी जो है, कृष्ण जी हैं, शंकर जी हैं, ये सब क्या चीज हैं, जड़ हैं। हाँ, तो जड़ को भजने में क्या होता है, कल्याण होता है। और अन्य जगह जैसे भजिएगा तो उसमें आपने को कोई दिक्कत माने दिक्कत आएगा, परेशानी आएगा। और आप जैसे जड़ को जैसे आप पूजिएगा, तो जड़ को जब पूजिएगा तो आपका क्या है कि जितना भी पेड़ पौधा है सब जो है से हरा भरा रहेगा। महाराज जी यहाँ जैसे एकांत है महाराज जी, जंगल का किनारा है थोड़ा से, जी महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? जी सरकार, जो वर्तमान में आता है उसी से भोजन होता है सरकार। अच्छा, इससे महाराज जी चल जाता है? हाँ, इसी से जैसे चलता है, अपना दिक्कत सिक्कत जैसे भी हो, मगर जो आप पहुंचा रहे हैं उसी से भोजन होता है। जी मांगने उन्हें कहीं जी, नहीं हम जाते नहीं पहुंचा रहे हैं, भेजने वाले तो हनुमान जी हैं। जी हाँ जी, मगर जो आप पहुंचा रहे हैं तो उसी से जो है से कुटिया में आपको 5 मूर्ति आ जाए तो वाहवा, 10 मूर्ति आ जाए तो वाहवा, जी प्रभु, और 2 मूर्ति आ जाए तो वाहवा, तो उनका सेवा होता है। और अभी छोटा मोटे करके आप मान लीजिए 10-12 ठो जो है से कुत्ता है, भैरव बाबा है, तो इन लोग के भी मान लीजिए कि कहावे भोजन जो है माने 1 किलो चावल अभी वर्तमान में लग जाता है, और 4-5 पैकेट बिस्कुट लग जाता है दिन भर में। जी 2-2.5 किलो दूध लगता है सियाराम जी। जी प्रभु जी, इन लोग के इतना खर्चा है। जी जी, अब एक सब कहाँ से पुर रहा है हम नहीं जानते हैं। जय हो। जी, महाराज जी कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ इस जगह इस जगह पर मान लीजिए 16-17 साल से तो ऊपर ही आप मान लीजिए। 16-17 वर्ष हो गए। जी महाराज जी 16-17 साल से महाराज जी चित्रकूट धाम में महाराज जी तीर्थ स्थल पर हैं। महाराज जी कभी भगवान का दर्शन कुछ ऐसी कोई महाराज जी आभाएं कुछ महसूस हुई?
ये कभी महाराज जी आपको लगा हो कि कुटिया में आप अकेले रहे हो और कोई परेशानी रही हो तो आपको दिक्कत हुई हो? जी नहीं, कोई परेशानी अभी तक तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं आया है, पहला बात। जी दूसरा बात, जो कोई चीज का परेशानी जैसे आया है, जैसे पहला नंबर मान लीजिए जैसे बर बीमार हो गया, शरीर चलते फिरते हैं, मनुष्य तन है, तो शरीर जैसे बीमार हो गया तो मान लीजिए कि घंटा 2 घंटा अथवा 4 घंटा 24 घंटा मान लीजिए जैसे दिक्कत जो आ गया, मगर फिर उसके करने के लिए कोई न कोई जो है से माने व्यवस्था इसका हो जाता है। जी पहला देखिए ये है। दूसरा, जैसे कपड़ा लत्ता फट गया तो उसके लिए भी भगवान देने के लिए जिसके माध्यम से वो भेजवा रहे हैं, मगर भेजवा रहे हैं। भोजन पानी भी देखिए सब भेजवा रहे हैं, तो हमको जो है से कोई महसूस नहीं हो रहा है। तो महाराज जी कभी भगवान का कुछ ऐसा दर्शन है, कुछ महाराज जी ऐसा महसूस हुआ? ये जो सेवा ये तुम्हारा जैसे देख रहे हैं ये आश्रम को ना, जी ये स्वयं भगवाने कर रहे हैं ना, तो वो भगवाने कर रहे हैं, तो वो तो हमको दर्शन भगवाने के रूप में है। जो भगत जैसे व्यवस्था दे रहे हैं तो भगवान हमारे वही हैं, राम जी, समझ रहे हैं कि नहीं? जी जो यहाँ भेज रहे, जैसे अभी ये सब व्यवस्था भेज दिए हैं, तो हमारे लिए राम जी वही हैं। तो हम तो मान रहे हैं कि भाई हमारे राम जी भोजन भेज दिए, तो अब वो राम जी हैं कि वो राम जी हैं, अब ये तो हम नहीं जान पा रहे हैं, मगर हम तो ये जानते हैं कि राम जी कोई विधि से हमारे पास भेज रहे हैं। तो हमारा क्या है वैभव कि भगवान हमारे पास हैं, भगवान हमारे स्वयं सेवा कर रहे हैं, जी हम तो ये जान रहे हैं। महाराज जी जो ये कलयुग चल रहा है महाराज जी, कलयुग में महाराज जी उद्धार किस प्रकार होगा महाराज जी? क्या करें महाराज जी? कलयुग में बताया जाता है कि महाराज जी ज्यादातर कहते हैं कि दान करो, बस दान से ही कल्याण हो। महाराज जी जी क्या देखिए, ये मुख्य चीज जो है ना, दान तो मुख्य माना गया है। जी जैसे साधु संत है, बहुत जीव जंतु है, तो बहुत जीव जंतु है, संत है, अतिथि है, आश्रम चल रहा है, कहीं भजन कर रहे हैं संत लोग, तो वहाँ जैसे दान वस्तु वहाँ जो जाता है, तो जो संत भजन कर रहे हैं, तो जो वस्तु दान कर रहे हैं, तो उनके पास उनका जो भजन है उनके पास जा रहा है। तो जब उनके पास जा रहा है तो उनको तो कल्याण होना होना है। जैसे यहाँ गौ है, गौ सेवा हो रहा है तो उन्हीं को कल्याण हो रहा है। जैसे कुत्ता सेवा हो रहा है तो उन्हीं का अन्न है, तो उन्हीं का माने उसका जो कुत्ता जो होता है, कुत्ता का देखिए 3-4 प्रकार का वो बीमारी हटता है कुत्ता। पहला काम उसका क्या है, अकाल मृत्यु होने नहीं देता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाएगा मगर वो बच जाएगा, उसको मरने नहीं देगा, जो कुत्ता का सेवा सब दिन करेगा। दूसरा, जमराज को आने कभी नहीं देगा, अपने प्रवेश होने देगा। तीसरा, लक्ष्मी का ये वास करता है। जी, जो कुत्ता सेवा कर रहा है तो उसके पास ये 3 चीज का गारंटी है, उसमें कोई हरहज कचकच माने नहीं है। हाँ, तो इसलिए क्या है कि यहाँ देखिए जो सेवा हो रहा है तो वो तो सब देखिए आप 3 कहानी उसी को बता दिए, तब उसका फल उसको मिल रहा है। जी गौ का फल, गौ के जो सेवा, जैसे 1 ही रोटी इससे हम दे देंगे गौ के, तो वो भी फल उसको मिलेगा। हम जो भजन कर रहे हैं उसको भी फल मिलेगा। हनुमान जी को जैसे भोग लग रहा है तो वो भी फल उनको मिलेगा। तो आप बताइए, वो घर में बैठे बैठे कितना हम व्यवस्था आपको बता दिए, 1 2 3 4, एक अतिथि 5, छुम्मा में कौन, जैसे जूठा उठा फेंका गया थाली से, तो उसको क्या होता है, चींटी है, चिड़ई है, माने वो भी जीव है, तो वो भी चुनता है। तो मैं देखिए छोट जीव का जो है से सेवा माने सन्मुख होता है। जय हो प्रभु, जय हो जय हो। तो बताइए उनका कितना फल मिलता होगा। सत्य प्रभु जी। महाराज जी जंगल जैसे पास में महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन? जी, अब इधर तो आवागमन नहीं होता है जी, मगर अभी आप सुन रहे हैं कि बाघ जो है से जंगल में आ गया है जी। और जब जंगल में आ गया सियाराम जी, तो हम तो जंगल के बगले में हैं। तो महाराज जी लकड़ी वगैरह लेने जाते हैं तो जंगल में ही बिल्कुल जाते हैं? जी, जाते तो जंगल है जी मगर यही अपने को टोले पड़ोस वाले बगल अगल जंगल में जी, थोड़ा बहुत पतला उतली भी मान लिए, अंदर जंगल नहीं जाते, ज्यादा अंदर नहीं जाते। जी। जय हो प्रभु। तो महाराज जी आशीर्वाद दें और सभी भक्तगणों को भी हमारे आशीर्वाद दें। जी, आशीर्वाद है कामतानाथ हनुमान जी हमारे गौ माता की तरफ से कि जो ऐसे सेवा कर रहे हैं वो सदा सेवा करते रहे, उनके सारा बाल बच्चा आनंद रहे, उनके पास लक्ष्मी धन पुत्र सब चकाचक रहे, कि इसी तरह हमारे सेवा करते रहे। जय ठाकुर जी, जय जय हो, कामतानाथ, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।